हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सामाजिक विज्ञान की सीरीज़ में अभी तक हम पढ़ रहे थे भूगोल को। भूगोल में हमने लगभग 10 से 11 वीडियोस कवर किए हैं और अभी भी हम भूगोल में और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ में ही हमने राजनीति, जो कि आपकी यूनिट नंबर 19 में दी गई है, जो आपकी राजनीति है, ये कौन सी यूनिट में है? यूनिट नंबर 19 में दी गई है। तो हम आज से यूनिट 19 को भी कवर करेंगे, जिसमें कौन सा विषय है आपका? पॉलिटी या राजनीति। पॉलिटी या राजनीति। तो आज से हम राजनीति को भी कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो राजनीति में हमको जो आज टॉपिक पढ़ना है, तो आज के टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख संगठन। विश्व के प्रमुख संगठन। जो पूरे विश्व में बहुत सारे संगठन हैं, इनकी स्थापना कब की गई, इनका सदवाक्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनको किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन फर्स्ट है, सार्क की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। जो सार्क है ये कब बना था? 1985 में। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले आपको सार्क का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जो सार्क है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एस फॉर साउथ, ए फॉर आसियान, ए फॉर एसोसिएशन एंड आर फॉर रीजनल एंड सी फॉर कोऑपरेशन। और इसका गठन 8 देशों के बीच सहयोग के लिए हुआ है। तो सार्क गठन कितने देशों के बीच हुआ है? 8 देशों के बीच क्या होगा? सहयोग होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, यहीं पर सार्क का हेडक्वार्टर बनाया गया है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्थान को आपको याद रखना है। पहला स्थान आपको याद रखना है काठमांडू। तो काठमांडू में क्या है? सार्क का हेडक्वार्टर है। दूसरा स्थान है आपका ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ पर सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो दो ये आपको जगह याद रखनी है, काठमांडू और ढाका। काठमांडू में है हेडक्वार्टर और ढाका में हुआ था प्रथम सम्मेलन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? अभी हमने देखा जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। काठमांडू स्थित है नेपाल में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो यहाँ पर सार्क का क्या है? हेडक्वार्टर या सचिवालय। तो और ढाका में क्या हुआ था? जो ढाका है, ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क का क्या हुआ था? प्रथम सम्मेलन। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी सार्क की, वो हुई थी ढाका में और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। तो दोनों ही आपके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। प्रथम सम्मेलन पूछा जाता है। और जो ये आपका हेडक्वार्टर बना है, ये कब बनाया गया था? ये बना है आपका 1987 में। जो सार्क का हेडक्वार्टर है ये बनाया गया है 1987 में। और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह स्थित है। महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जो सार्क के महासचिव होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं? 3 वर्ष के लिए। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सार्क के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 3 वर्षों का। सदस्य देश क्रमशः सचिवालय प्रमुख बनते हैं। बारी बारी से जो भी सदस्य देश हैं वो क्या बनते हैं? सचिवालय के हेड बनते हैं। वर्तमान में सार्क की गतिविधियां राजनीतिक मतभेदों से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होना था जो स्थगित हुआ था? तो ये आयोजित होना था आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सा वाला होना था आपका? 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित होना था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था? स्थगित किया गया था। क्यों किया गया था? जो उरी अटैक हुआ था उसी की वजह से इसको क्या कर दिया गया था? स्थगित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन 4 है आपका, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है आसियान की स्थापना कब हुई थी।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1967 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। जो एशिया है, ये मान लो हमारा एशिया है, तो एशिया में कौन से देशों को लिया गया है? साउथ के और ईस्ट के। ये यहाँ पे साउथ और यहाँ पे ईस्ट, यहाँ के जितने भी देश हैं वो आसियान में हैं। तो साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, एशिया में साउथ के, ये साउथ और ईस्ट के देशों को सम्मिलित किया गया है। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा से। कब हुई थी? 1967 में। और कब हुई थी? 8 अगस्त को बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुई थी। प्रारंभिक सदस्य थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये आपके 5 सदस्य क्या थे? प्रारंभिक सदस्य थे। जिस टाइम पे आसियान की स्थापना हुई तो 5 सदस्य थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलीपींस, तो एंड सिंगापुर, थाईलैंड, IMPST, ये 5 सदस्य थे। और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको पता होने चाहिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। एशिया में जो साउथ ईस्ट के देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका ये क्या है? एक एसोसिएशन है, संघ है। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और कौन से डिक्लेरेशन से? तो बैंकॉक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से आसियान की स्थापना हुई थी। और प्रारंभिक जो सदस्य हैं वो थे आपके IMPST। ओके। और हेडक्वार्टर है इसका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? आसियान का आदर्श वाक्य बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। ये क्या है आपका आदर्श वाक्य आसियान का? यह वाक्य 2007 से अपनाया गया है। आसियान का जो वाक्य है, क्या वाक्य है? वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। इसको कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया है 2007 में। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में लागू हुआ। अब है आपका एक आसियान +3। अभी हमने केवल आसियान देखा था, अब एक है आपका आसियान +3। 3 कंट्रीज़ इसमें हैं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? चीन है, जापान है एंड दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? अभी हम पढ़ चुके हैं कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या हो गया? जो आसियान के महासचिव होते हैं उनके सदस्यों का नहीं, जो महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो आसियान में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 लेटर हैं। तो आसियान के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जो आसियान शिखर सम्मेलन है 1 वर्ष में कितनी बार होता है? तो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। 6 महीने के अंतराल में इसको आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगला संगठन है आपका SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। जो SCO है ये कब बना? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 2001 में। फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। S फॉर आपका संघाई,
C फॉर कॉरपोरेशन एंड O फॉर आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है आपकी 2001 में, 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट देखिए इससे रिलेटेड। SCO का गठन शंघाई चीन में हुआ। शंघाई कहाँ पर है? ये है चीन में। प्रारंभिक सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो आपके सेंट्रल के देश हैं, वो सब इसके सदस्य थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी सदस्य बने। SCO की स्थापना कब हुई है? 2001 में। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं थे। भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने? 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने। इसका उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग है। इसे एशियाई नाटो भी कहते हैं। SCO का ही दूसरा नाम क्या है? एशियाई नाटो। अगला क्वेश्चन, SCO का सचिवालय कहाँ स्थित है? SCO का सचिवालय बताना है तो ये है आपका चीन की कैपिटल बीजिंग में। चीन की कैपिटल बीजिंग। ऑप्शन नंबर ए, चीन की राजधानी बीजिंग में SCO का सचिवालय स्थित है। SCO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2001 में। और भारत और पाकिस्तान कब बने सदस्य? 2017 में। भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य बने 2017 में। फैक्ट देख लीजिए। मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन की राजधानी बीजिंग में SCO का मुख्यालय है। रेड्स ताशकंद में स्थित है। SCO मुख्य रूप से आतंकवाद और चरमपंथ विरोध पर केंद्रित है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना। आतंकवाद और चरमपंथ विरोध पर केंद्रित है। भारत 2017 से इसका पूर्ण सदस्य बना। अभी हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान कब बने इसके सदस्य, तो ये बने आपके 2017 में। एक सेकेंड वेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। SCO की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? SCO की भाषाएं बतानी हैं कौन कौन सी हैं, तो रूसी और चीनी। कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर बी, रूसी और चीनी। दो भाषाएं प्रमुख हैं, रूसी प्लस चीनी। चीनी क्यों है? क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है SCO का वो चीन की राजधानी बीजिंग में ही है। ये दोनों भाषाएं सदस्य देशों के प्रभाव को दर्शाती हैं। चीन और रूस संगठन के सबसे प्रभावशाली सदस्य हैं। SCO के सबसे प्रभावशाली सदस्य कौन से हैं? चीन है और रूस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं। तो चीन में बोली जाती है चीनी और रूस में कौन सी भाषा? रूसी। तो चीनी और रूसी। क्वेश्चन नंबर 10, G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना आपको बताना है कि कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। 1999 में G20 की स्थापना की गई। एशियाई वित्तीय संकट के बाद इसका संगठन हुआ। जब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, वित्तीय संकट आया, तो उसके बाद एशिया काय की स्थापना हुई? G20 की। भारत 2023 में G20 का अध्यक्ष रहा है। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत, हमारा प्यारा भारत G20 का अध्यक्ष कब था? तो 2023 में भारत G20 का अध्यक्ष था। क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? G20 का कोई स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? G20 का तो कहीं नहीं, इसका स्थायी सचिवालय कहीं नहीं है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका परमानेंट हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। इसकी अध्यक्षता प्रति वर्ष बदलती है। एक वर्ष के बाद अध्यक्ष क्या होता है? चेंज होता है। सदस्य देश रोटेशन से नेतृत्व करते हैं। G20 को वैश्विक वित्तीय सहयोग का मंच माना जाता है। ये इकोनॉमिक्स के लिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 का स्थायी सदस्य कौन सा है? G20 का स्थायी सदस्य तो जो आपका यूरोपीय संघ है, जिसको EU बोलते हैं इंग्लिश में, फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ये G20 का स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो G20 का सदस्य है। यह
EU आयोग और यूरोपीय परिषद द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। बाकी 19 सदस्य स्वतंत्र देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 का 2023 का शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की। कब की थी? 2023 में भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की और इसकी थीम क्या थी 2023 में? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली, EFF, E फॉर अर्थ, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। G20 को अब किस नाम से जाना जाता है? G20 को अब बोला जाता है G7। G20 का नाम है G7। रूस के बाहर होने के बाद G20 को पहले G8 में पहले कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। जब रूस बाहर हो गया, कौन सा देश बाहर हो गया? रूस, तो इसको बोला जाने लगा G7। रूस को 2014 में क्रीमिया संकट के बाद निलंबित किया गया था। जो रूस का क्रीमिया वाला इशू चल रहा था, इस वजह से इसको G8 से बाहर कर दिया गया था। अब G8 में कितने सदस्य हैं? केवल 7। अगला क्वेश्चन देखिए, G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना बतानी है। G8 में पहले कितने सदस्य थे? 8। जब इसको मतलब रूस को जब बाहर कर दिया गया तो कितने सदस्य बचे? इसका नाम हो गया G7। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो G8 की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975। और जब ये स्टार्टिंग में बना था, इसे शुरुआत में G6 कहा गया। शुरुआत में इसको G6 कहा गया। संस्थापक सदस्य अमेरिका, 6 देशों ने इसकी स्थापना की थी। कौन कौन से थे? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। काउंट कीजिए, अमेरिका 1, ब्रिटेन 2, जर्मनी 3, फ्रांस 4, इटली 5 और जापान 6। तो G8 की स्थापना पहले किस नाम से हुई थी? G6 से हुई थी। फिर जब बाद में 2 सदस्य और ऐड हो गए तो इसको G8 बोला गया और जब इससे रूस बाहर कर दिया गया तो इसका नाम हो गया G7। 1976 में कनाडा जुड़ गया। G20 में 1976 में कौन जुड़ा? कनाडा। पहले 6 सदस्य थे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। 6 सदस्य थे। जब कनाडा जुड़ा तो इसको बोला गया G7 और 1997 में जब रूस जुड़ गया तो इसका नाम हो गया G8 और 2014 में जब रूस को निलंबित किया गया तो इसका नाम फिर से क्या हो गया? G7। तो पहले स्टार्टिंग में जो ये G8 है, G6 हुआ करता था। जब 1976 में कनाडा जुड़ा तो इसको G7 बोला गया। 1997 में रूस जुड़ा तो G8 बोला गया। फिर 2014 में जब रूस को क्रीमिया इशू की वजह से निलंबित कर दिया गया था तो इसको फिर से G7 बोला जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 16, आसियान का सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो कंबोडिया आसियान का सबसे नया सदस्य है। आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, कंबोडिया 1999 में सदस्य बना। आसियान का सदस्य कंबोडिया कब बना? 1999 में। वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997 में शामिल हुए। ये सब इतना इन डीप नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कितने सदस्य, स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सदस्य देशों के नाम क्या क्या हैं, वही इंपॉर्टेंट है। आसियान शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित होता है? तो ये होता है आपका 2 बार। वर्ष में 2 बार इसको आयोजित किया जाता है। हर 6 महीने में आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सार्क का पहला सचिवालय प्रमुख कौन था? तो सार्क के जो प्रमुख हेड बने थे वो कौन थे? अब्दुल समद अजीज ये प्रमुख हेड थे सार्क के। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, SCO का कौन सा अंग आतंकवाद विरोध के लिए कार्य करता है? SCO, अभी हमने देखा जो SCO है, इसकी स्थापना कब हुई थी? SCO की स्थापना हुई थी 2001 में
और 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य बने। तो SCO का कौन सा अंग आतंकवाद विरोध के लिए कार्य करता है? तो वो एजेंसी है आपकी RATS, RATS। ये आतंकवाद के विरोध के लिए कार्य करती है और ये किसकी अंग है? SCO की। RATS का मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। आपको याद रखना है जो RATS है ये किसके अंतर्गत है? SCO के अंतर्गत है और इसका मुख्यालय है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, SCO में भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? हमने अभी देखा कि भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए, तो ये हुए थे आपके 2017 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। और SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बने। 2017 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, अस्ताना शिखर सम्मेलन। ये याद रखना कि कौन सा सम्मेलन था वो? अस्ताना शिखर सम्मेलन। चीन और रूस ने भारत को समर्थन दिया था। जब 2017 का शिखर सम्मेलन हुआ था SCO का, तो चीन और रूस दो देशों ने भारत को क्या किया था? सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, G7 का कोई स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो G7 का कोई स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कहीं नहीं। G7 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G7 जब बना स्टार्टिंग में तो इसका नाम था G6, 6 सदस्य थे। जब इसमें कनाडा ऐड हो गया, कनाडा, तो ये क्या बन गया? G7। और जब इसमें रूस ऐड हो गया तो ये बन गया G8। और जब रूस को अलग कर दिया गया क्रीमिया इशू की वजह से, तो ये फिर से क्या बन गया? G7। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसका आंसर है आपका सी, जापान। सी आंसर। जापान ने मई 2023 में हिरोशिमा में शिखर सम्मेलन आयोजित किया। वैश्विक शांति और यूक्रेन संकट, तो इसका विषय था वैश्विक शांति और यूक्रेन संकट। क्वेश्चन नंबर 23, आसियान और भारत के बीच FTA कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 2010 में। आसियान और भारत के बीच FTA लागू हुआ था सन 2010 में। 2010 में आसियान इंडिया फ्री ट्रेड FTA लागू हुआ। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत और आसियान के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा। आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये याद रखना है कि जो आसियान है इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। कमेंट में आप लोग आसियान का हेडक्वार्टर बताइए। आप लोग रिवीजन करते रहिए। यदि आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, आसियान की स्थापना किस घोषणा से हुई थी? तो वो घोषणा है आपकी बैंकॉक डिक्लेरेशन। आंसर है ऑप्शन ए। उस डिक्लेरेशन का नाम था बैंकॉक घोषणा। और बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? कमेंट में बताइए कि बैंकॉक कहाँ की राजधानी है। तो अगेन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में वॉशिंगटन में। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। 2008 के वित्तीय संकट के बाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, अफ्रीकी संघ मतलब अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता कब मिली? तो ये मिली थी आपकी 2023 में। ऑप्शन सी, अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता कब मिली? अभी 2-3 साल पहले 2023 में। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता मिली। इससे सदस्य संख्या 21 हो गई। और ये अफ्रीकी संघ में 55 अफ्रीकी देश हैं। जो अफ्रीकी यूनियन है तो उसमें कितने देश हैं? टोटल 55 देश शामिल हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 27, SCO का सबसे नया पूर्ण सदस्य कौन है? तो ईरान। ईरान SCO का सबसे नया सदस्य है।
ईरान को 2023 में पूर्ण सदस्य बनाया गया। एससीओ का पूर्ण सदस्य ईरान को बनाया गया 2023 में और एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। भारत और पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुए? तो 2017 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क का सदस्य नहीं है, बताना है कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल 8 देश हैं। सार्क में टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। अफ़गानिस्तान सबसे नया सदस्य बना। म्यांमार आसियान का सदस्य है, सार्क का नहीं। तो म्यांमार आपको याद रखना, ये आसियान का सदस्य तो है लेकिन सार्क का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है। एससीओ की स्थापना के टाइम पर कौन सा सदस्य नहीं था? तो वो है आपका भारत। कौन सा देश है? भारत। क्यों नहीं है भारत? क्योंकि जो भारत है वो कब शामिल हुआ? तो 2017 में 2 देश शामिल हुए थे। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। भारत प्लस पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुए? 2017 में। तो इसीलिए ये संस्थापक सदस्य नहीं है। भारत 2017 में जुड़ा और स्थापना कब हो गई थी? एससीओ की स्थापना कब हो गई थी? 2001 में स्थापना हो चुकी थी। भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में शामिल हुए। और संस्थापक कौन कौन से थे? चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। और एससीओ की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? चीनी और रूसी। ये एससीओ की प्रमुख भाषाएं हैं, चीनी और रूसी एससीओ की। एससीओ का फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग रिवीजन करते रहिए। कमेंट सेक्शन में जल्दी से एससीओ का फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है, G7 का मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस है G7 का आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे। G7 की कहानी आपको पता है। स्टार्टिंग में जब ये बना था तो G6 के नाम से बना था। बाद में जब इसमें कनाडा ऐड हुआ तो ये क्या कहलाया आपका? G7। और जब इसमें रूस ऐड हुआ तो ये कहलाया G8। और जब इससे रूस निकल गया तो फिर से इसको क्या बोला गया? G7। G7 विकसित देशों का समूह है। दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका समूह G7 है। यह वैश्विक राजनीतिक, वित्त और सुरक्षा पर केंद्रित है। राजनीतिक, वित्त और ये इनके प्रमुख फोकस हैं। इसमें नाटो से जुड़े देश शामिल हैं। रूस को 2014 से बाहर किया गया था। क्यों बाहर किया गया था? जो क्रीमिया वाला इशू था, क्रीमिया इशू की वजह से रूस को 2014 में बाहर कर दिया गया था। कमेंट में बताइए रूस को ऐड कब किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताना है। 2014 में तो रूस को बाहर किया गया था, लेकिन रूस इसका सदस्य कब बना था? यह मंच लोकतांत्रिक और विकसित देशों की आवाज़ है। तो इतने ही क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आज से हमने ये नया सेशन शुरू किया है जिसमें हम पॉलिटी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ पर ऐड हो जाइए। तो जो भी अपडेट हैं, जो भी नए वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।